नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत के पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने मोदी के एक कदम का खुलासा किया है। वो कदम जिसके कारण हमारे जो विंग कमांडर थे अभिनंदन, उनको पाकिस्तान ने कांपते हाथों से रिलीज कर दिया। जो पाकिस्तान ये सोच रहा था कि हम इसको बंदी बना लेंगे और उसके बाद हम भारत पर दबाव बनाएंगे। ये आपको बता दें कि पूर्व हाई कमिश्नर जो हैं अजय बिसारिया, उन्होंने अपनी एक पुस्तक है और उसमें जिक्र किया है कि किस तरह से जो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हमारे वायुसेना के फाइटर प्लेन के द्वारा भारत सरकार ने किया था, क्योंकि पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया था छुपकर, घात लगाकर, और उसके बाद हमारे कई अर्धसैनिक बलों के जो जवान थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उसका बदला लेने के लिए भारत ने तय किया कि वो पाकिस्तान में सीमा पार जो आतंकवादी कैंप चल रहे हैं उनके ऊपर स्ट्राइक करेगा और उनको नेस्तनाबूद कर देगा। उसके लिए भारत ने एयर स्ट्राइक की, लेकिन उस एयर स्ट्राइक के अगले दिन यह हो रहा था, जिसकी उम्मीद भी थी कि अगर एयर स्ट्राइक हमने की है तो उसके बाद पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करेगा। और इसी को देखते हुए फाइटर जेट हमारे यहां तैयार थे और वो निगरानी कर रहे थे कि कोई पाकिस्तान की सीमा से अगर यहां घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे। इसी जो टुकड़ी है, ये इस टुकड़ी में अभिनंदन जो उस समय विंग कमांडर थे और अब तो जो है वो ग्रुप कमांडर हो गए हैं, वो विंग कमांडर अभिनंदन उसी टुकड़ी का एक हिस्सा थे। और उन्होंने जैसे ही देखा कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ फाइटर प्लेन भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं, उन्होंने तत्काल उड़ान भरी और उनका पीछा किया और एक F-15 को मार गिराया, जबकि वो MiG-21 चला रहे थे और वो भी 60 साल पुराना। अब इसको देखते हुए हुआ ये कि उनके ऊपर भी हमला हुआ, मिसाइल छोड़ दी गई, और उस मिसाइल में जब इनका जो MiG-21 था वो हमला उस पर हो गया तो उन्होंने अपना जो इमरजेंसी एग्जिट होता है, जो ये पायलट होते हैं उनके लिए, उससे एग्जिट किया, लेकिन वो पाकिस्तान की सीमा में थे, इसलिए पाकिस्तान की सीमा में गिरे और पाकिस्तान की पुलिस ने उनको पकड़ लिया। हमने वो दृश्य देखा है। उसके बाद हुआ ये कि जो किताब में खुलासा किया गया है वो ये बताया गया कि उसके बाद वो हुआ जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। भारत की सरकार क्योंकि उस समय बदल चुकी हुई है और आज की जो सरकार है वो मोदी के हाथ में है, और मोदी जी ने निर्णय किया कि अगर अभिनंदन को इन्होंने नहीं छोड़ा तो हम इस पाकिस्तान को ही खत्म कर देंगे। और उसके लिए ये जो भारत के पूर्व कमिश्नर है, इन्होंने अपनी किताब जो जिसका नाम है एंगर मैनेजमेंट द ट्रिबल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इन्होंने एक किताब लिखी है। और इस किताब में बिसारिया ने खुलासा किया है कि मोदी जी ने जो एक बयान बोला था, और वो 27 फरवरी की रात उन्होंने बोल दिया था, उन्होंने बोला कि ये आज की रात कत्ल की रात है। और ये शब्द जो कहा उसको उन्होंने जो कहा उसके बाद सेना को आदेश दे दिया गया था और उन्होंने बताया गया कि 9 परमाणु मिसाइलें वो पाकिस्तान की तरफ तान दी गई थी। और ये खबर जैसे ही मिसाइलों का तैनाती की गई और ये फाइनल डिसीजन कर लिया गया कि ये अभिनंदन को छोड़ नहीं रहे और अब हमको पाकिस्तान पे अटैक करना है, 8 बड़े शहरों को टारगेट कर लिया गया। 9 मिसाइलें परमाणु अस्त्रों से लैस पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के 9 शहरों को निशाना बनाते हुए तैनात कर दी गई थी और ये तय कर दिया कि अब पाकिस्तान को खत्म करना है। लेकिन ये खबर लीक हुई और ये खबर लीक की अमेरिका और ब्रिटेन के जो राजदूत थे उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को ये खबर दी कि या तो जल्दी से कुछ कर लो वरना आज की रात पाकिस्तान खत्म, आपकी तरफ मिसाइलें आने वाली हैं और वो भी परमाणु अस्त्रों से लैस। इस खबर को जानने के बाद जो किताब में लिखा है कि जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के इमरान खान, वो बौखलाहट में आए, घबराए और उन्होंने तुरंत जो पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर हैं उनसे बात की और उनको कहा कि मुझे जल्दी से भारत में प्रधानमंत्री मोदी से बात कराओ। कहते ये हैं कि उस रात जो है वो हाई कमिश्नर सोहेल महमूद उन्होंने फ़ोन मिलाया और ये फ़ोन जो मिलाया वो इनको मिलाया जो मैंने अभी बताया कि अजय बिसारिया थे। अजय बिसारिया कहते हैं कि मैंने दिल्ली में बात की कि भाई
प्रधानमंत्री इमरान खान बात करना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से, इस पर उधर से जवाब ये आया कि मोदी जी इमरान खान से बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके बाद घबराहट और बढ़ी और ये तय हो गया कि भाई अब तो हमला होगा। और इसी आनन फानन में पाकिस्तान ने तय कर दिया, और आपको बता दें कि 28 फरवरी को पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली में ये घोषणा कर दी अपनी असेंबली में कि हम अभिनंदन को रिहा कर रहे हैं क्योंकि हम भारत से मधुर रिश्ते चाहते हैं। खुलासा किताब में यह किया है अजय ने, जो पूर्व हाई कमिश्नर हैं, कि यह कोई दोस्ती का हाथ नहीं था। अगर दोस्ती का हाथ होता तो पुलवामा करते ही क्यों, और पुलवामा के बाद भी लगातार आतंकवादी भेजते क्यों? आज तक भी आतंकी कैंप भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो आतंकी कैंप पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि केवल मोदी के भय से अभिनंदन को रिलीज किया गया। मोदी है वो कभी बहुत ज्यादा इस बात को चर्चा करते नहीं है, क्योंकि हम देश की विपक्षी पार्टियों का तो हाल देख ही रहे हैं कि आज भी कांग्रेस का पिट्ठू बने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बार बार एक बात बोल रहे हैं, और वो मीडिया में इस तरह से आके बोल रहे हैं क्योंकि विपक्षी पार्टी उसको उठाती है मुद्दे को, लेकिन क्योंकि वो भारत की सेना, भारत के सरकार के साथ साथ वो देश के विरुद्ध बोलते हैं। और वो क्या बोलते हैं? ये जो पुलवामा हुआ है ये तो मोदी की वजह से हुआ है। इन लोगों ने अगर ऐसा किया होता तो वैसा किया होता तो वैसा ना होता। मैं होता तो मैं तो उनको हवाई जहाज दे देता। मैंने कोशिश भी की थी लेकिन मुझे परमिशन नहीं दी। यानी ये सत्यपाल मलिक जो कांग्रेस का पिट्ठू बना हुआ है, ये पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की एक प्रयास है, एक टूलकिट तैयार की गई किस तरह से मोदी को कमजोर नेता साबित किया जाए, और ये बताने की कोशिश की जाए कि जो भारत के अंदर अर्धसैनिक बल हमारे वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, आतंकवादी जो हमले हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मोदी कमजोर है। मोदी तो बदला लेता ही नहीं। वो भूल जाते हैं सत्यपाल मलिक कि मोदी के पहले इस भारत के अंदर किस तरह से बम विस्फोट होते थे, किस तरह से आतंकवादी हमले होते थे, और कोई दिन नहीं बीतता था कि जब कश्मीर के अंदर बड़े हमले ना होते हो और भारत के पूरे भाग में बम ब्लास्ट ना होते हो। सत्यपाल मलिक नैरेटिव सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो पूर्व आपको बता दूं हाई कमिश्नर की किताब है अजय बिसारिया की, उसमें उन्होंने एक एक चिट्ठा खोला है कि किस तरह से केंद्र में अगर मोदी नहीं होते तो आज अभिनंदन हमारे बीच नहीं होते। ये मोदी है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है, जो एयर स्ट्राइक भी करता है। विपक्ष कहता है साहब ये तो सेना ने किया, एक सर्जिकल स्ट्राइक था वो हमारे कमांडोज ने किया, जो एयर स्ट्राइक हुआ वो तो एयरफोर्स के जवानों ने किया, निश्चित रूप से किया। लेकिन सरकारें तो 2014 के पहले भी थी। तब पाकि जो ये कांग्रेस की सरकार है उन्होंने कितने ऐसे हमले किए बताए जरा? नहीं किए। इक्का दुक्का कुछ हुए हैं, वो सेना ने अपने बेस पे किए हैं, और जब किए हैं ना उस सेना के बड़े अफसरों ने जो निर्णय अपने बेस पे ले लिए। ये उदाहरण है, हिस्ट्री उठा के देखिए, आपको पूर्व सेना के जनरल और उस तरह के ब्रिगेडियर रैंक के व्यक्ति बताएंगे कि उनके खिलाफ कांग्रेस की सरकार में कार्रवाई की गई कि आपने हमारी इच्छा के बिना निर्णय कैसे लिया, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बिगड़ जाते, युद्ध हो सकता था। लेकिन मोदी सरकार आई तो तय कर दिया कि हम जिस भाषा में जो समझेगा उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। ये मोदी जी की लैंग्वेज है, और इसलिए मोदी जी बोलते नहीं है। आज आपको और मुझे इसको बताना है, पूरे देश को यह समझाना है कि 2024 में मोदी जी को तीसरी बार क्यों प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि आप देखिए कि ये जो विपक्षी पार्टी है, इसमें एक दल है कम्युनिस्ट, वामपंथी विचारधारा, जिंदगी भर कांग्रेस को गाली देते आए, और वो आज कांग्रेस के साथ हैं, एक ही स्टेज पर है। जो कांग्रेस वामपंथ को गाली देती आई वो उसके साथ गलबैयां कर रही है। आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने के नाम पर पार्टी बनी और सत्ता में आई, आज कांग्रेस के साथ है। एक दूसरे को गाली देने वाले, एक दूसरे की विपरीत विचारधारा के ये जो दल हैं, ये सब एक मंच पर आए हैं, और इनका एक सूत्री कार्यक्रम है मोदी को सत्ता में आने से रोकना। क्यों? क्योंकि मोदी वो है जो चीन को पटखनी देता है, मोदी वो है जो पाकिस्तान को पटखनी देता है, मोदी वो है
जो देश विरोधियों को और देश में भ्रष्टाचार करने वालों को जेल में ठूस देता है। और इसलिए सारे भ्रष्टाचारी दलों के नेता मिले हैं और उनके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं। चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फंडिंग कर रही है, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी एनजीओ हैं जो इनको फंडिंग कर रही हैं। और सबकी इच्छा यह है जो भारत में लूट चल रही थी वो कैसे जारी रहे। मोदी के चलते तो होगा नहीं। और इसलिए आपको समझना होगा कि ऐसा देश को नेतृत्व चाहिए जो घुस के मारे। यह खुलासा किताब में हुआ है, ये मोदी जी ने नहीं बताया है। कभी एक इंटरव्यू में मैंने देखा है कि एक इंटरव्यू में वो एक कार्यक्रम में थे, तब पब्लिक ने किसी ने पूछा तो उन्होंने बता दिया था कि मेरे दिल में क्या चल रहा था। लेकिन अब ये खुलासा हुआ है, ये बड़ा साहसिक कदम मोदी जी ने उठाया, जिसके कारण आज आप देखिए ना तो चीन की हिम्मत होती है, ना पाकिस्तान की हिम्मत होती है, और हमारी अज्ञात शक्ति हमारे देश के दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देती है और उन्हीं की सीमा में घुसकर मार भी गिराती है। और इसलिए आपका और मेरा फर्ज बनता है कि जब ऐसा राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री देश को मिला हो, उसको बार बार तब तक देश में प्रधानमंत्री पद पर स्थापित करना है जब तक वो खुद से रिटायरमेंट ना ले ले। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और बाकायदा कमेंट में लिखें कि आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि ये जो विपक्षी दल एकजुट हुए हैं इनको सत्ता सौंपनी चाहिए? वंदे मातरम।